हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9 के बच्चों के लिए। उनको इंग्लिश में पढ़ना रहता है एक चैप्टर काठमांडू। आज हम इसका मैक्सिमम एमसीक्यूज करेंगे, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ काठमांडू। काठमांडू के ऑथर कौन है? विक्रम सेठ। ए, काठमांडू इज टेकन फ्रॉम विच बुक। काठमांडू जो है वो विक्रम सेठ के कौन से बुक से लिया गया है? फ्रॉम हेवन लेक। डी, द ऑथर विजिटेड काठमांडू। ऑथर जो है वो काठमांडू विजिट किया जब वो आ रहे थे। कहाँ? इंडिया, ऑन हिज वे टू इंडिया। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ। काठमांडू जो है वो किसका कैपिटल है? तो नेपाल का। सी, विच प्लेस इज फेमस फॉर द वर्शिप ऑफ लॉर्ड पशुपतिनाथ। लॉर्ड पशुपतिनाथ के पूजा के लिए कौन सा जगह फेमस है? पशुपतिनाथ टेम्पल। सी, द पशुपतिनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू। ये किसको डेडिकेट किया गया है? लॉर्ड शिवा। बी, विच एनिमल्स रोम फ्रीली इन द पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ टेम्पल में कौन सा जानवर इधर से उधर पूरा दौड़ते रहता है बहुत सारी संख्या में? तो मंकीज। द मंकीज एट पशुपतिनाथ टेम्पल डिस्क्राइब्ड एज। किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है? प्लेफुल। डी, हु आर अलाउड इन साइड द पशुपतिनाथ टेम्पल। मंदिर में किनको अलाउ है जाने का? ओनली हिंदूज। सी, द ऑथर ऑब्जर्व्स अ क्रिमिनेशन एट। दाह संस्कार को ऑब्जर्व करता है ऑथर। कहाँ पे? तो पशुपतिनाथ में। विच रिवर इज फ्लोइंग बिसाइड पशुपतिनाथ टेम्पल। कौन सा नदी उधर से गुजरा हुआ है? बागमती। सी, विच स्तूप इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो वो है बौद्धनाथ। बी, बौद्धनाथ इज मेनली अ सेंटर ऑफ। बौद्धनाथ किनका सेंटर है? बुद्धिज्म का सेंटर है। सी, हाउ इज द एटमोसफियर एट बौद्धनाथ। बौद्धनाथ का एटमोसफियर कैसा है? बिल्कुल शांत, काम एंड पीसफुल। तिब्बतन प्रेयर का जो फ्लैग्स है वो कैसा है? बहुत ही कलर का है वो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कलर्ड। बहुत ही कलर्ड का रहता है वो, कलरफुल। व्हाट साउंड फिल्स द एयर एट बौद्धनाथ। बौद्धनाथ में कौन सा साउंड जो है वो बिल्कुल गूंजता है हवा में? तो चांटिंग ऑफ प्रेयर्स, प्रेयर का चांट करना। द ऑथर कॉन्ट्रास्ट विच टू प्लेसेस। कौन से दो जगहों को ऑथर जो है वो कॉन्ट्रास्ट करता है? पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ। बी, वेयर डज द ऑथर फाइंड पीस एट। ऑथर को शांति कहाँ मिलती है? तो बौद्धनाथ में। बी, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज द ऑथर बाय। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं ऑथर? तो फ्लूट, बांसुरी। द फ्लूट सेलर सेल्स फ्लूट्स मेड ऑफ। क्या चीज का बना रहता है? तो वो बांस का बना रहता है। सी, What does the author compare the flute seller to? फ्लूट सेलर को किससे कंपेयर करता है ऑथर? एक पुजारी से। बी, द फ्लूट सेलर बिलीव्स। फ्लूट सेलर ये मानता है कि म्यूजिक जो है वो डिवाइन है। म्यूजिक इज डिवाइन। विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस आर मेंशन। किनका मेंशन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी का हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। द ऑथर फील्स दैट म्यूजिक इज कम्प्लेक्स बट ब्यूटिफुल। ऑथर फील करता है कि भाई म्यूजिक जो है वो बहुत कठिन है बट बहुत ही सुंदर है। द ऑथर कॉन्ट्रास्ट। ऑथर जो है वो तुलना करता है पशुपतिनाथ टेम्पल और बौद्धनाथ। एक जगह बहुत हल्ला है, एक जगह बहुत शांति है, तो वही बोलता है कि किस किस के बीच कॉन्ट्रास्ट करता है? तो साइलेंस एंड नॉइस, पीस एंड चोस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों, ए और बी। हाउ इज द ऑथर्स मूड एट बौद्धनाथ। बौद्धनाथ में ऑथर्स का मूड जो है वो कैसा है? बहुत ही शांत। बी, द ऑथर इज ट्रैवलिंग एज अ। ऑथर जो है वो यात्रा कर रहा है, किस रूप में? एक पिलग्रिम के रूप में, तीर्थयात्री के रूप में। काठमांडू लाइज इन। काठमांडू जो है वो कहाँ है? तो वो एक वैली में है, घाटी में बसा हुआ है। हाउ इज द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल। ऑथर का जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसा है? वो ह्यूमरस भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है और नैरेटिव भी। तो राइट आंसर डी। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द लेसन। ये जो लेसन है उसका मेन थीम क्या है? रिलीजन भी है, ट्रेवल भी है और कल्चर भी। तो राइट आंसर डी। द लेसन शोज। ये जो लेसन है वो क्या दिखाता है? तो रिलीजियस टॉलरेंस भी दिखाता है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ प्लेसेस। तो राइट आंसर डी। द स्तूप एट बौद्धनाथ हैज आईज दैट सिंबलाइज। स्तूप जो है बौद्धनाथ में उसमें आंखें हैं, वो क्या दिखाता है? तो वो विजडम को दिखाता है। बी, द मंकीज आर सीन। मंकी क्या करते हुए देखा जाता है? फाइटिंग, स्टीलिंग एंड क्लाइंबिंग। तो राइट आंसर डी। इसीलिए क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे वहां पे प्लेफुल। मंकीज प्लेफुल रहता है हमेशा।
द लेसन हाईलाइट्स नेपाल्स, लेसन जो है ना वो नेपाल के क्या चीज को हाईलाइट करता है, तो उसके कल्चर को हाईलाइट करता है। सी। व्हाट डज द मार्केट रिफ्लेक्ट, मार्केट जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो वो डेली लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है। सी। हाउ इज द टोन ऑफ द लेसन, लेसन का जो टोन है वो कैसा है, तो ऑब्जर्वेशनल है। सी। द ऑथर्स जर्नी इज, ऑथर का जो जर्नी है वो कैसा है, कल्चरल है। सी। द ऑथर इंजॉयज, ऑथर जो है ना वो इंजॉय करता है, क्या इंजॉय करता है, क्लासिकल म्यूजिक। बी। बौद्धनाथ इज सराउंडेड बाय, बौद्धनाथ जो है वो सराउंडेड है किससे, मोनास्ट्रीज से। सी। वेयर डज द ऑथर सी लाइफ एंड डेथ टुगेदर, जीवन को एक साथ, लाइफ एंड डेथ को एक साथ ऑथर कहाँ देखते हैं, तो वो देखते हैं रिवर बैंक, नदी के किनारे। द लेसन टीचेज रिस्पेक्ट फॉर, लेसन जो है ना वो रिस्पेक्ट करने के लिए सिखाता है, किसको, नेचर को, रिलीजन को और कल्चर को। तो राइट आंसर डी। व्हाट डज द ऑथर फील अबाउट काठमांडू, काठमांडू के बारे में ऑथर क्या फील करते हैं, बोथ नॉइजी एंड पीसफुल। डी। द ऑथर लाइक्स, ऑथर जो है वो पसंद करते हैं क्या, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। सी। द लेसन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लेसन जो है ना वो एक एग्जाम्पल है क्या, जिसका, ट्रेवलॉग का। बी। द फ्रूट सेलर रिप्रेजेंट्स, फ्रूट सेलर क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्ट को, कला को। द ऑथर बाइज द फ्लूट बिकॉज, ऑथर जो है वो बांसुरी खरीदता है, क्यों, इसलिए क्योंकि ही लाइक्स म्यूजिक। बी। द लेसन रिफ्लेक्ट, लेसन क्या रिफ्लेक्ट करता है, ऑथर्स ऑब्जर्वेशंस, रिलीजियस बिलीव्स एंड पर्सनल फीलिंग्स। तो राइट आंसर डी। वेयर डज द ऑथर फाइंड अ स्पिरिचुअल काम एट, अ स्पिरिचुअल काम ऑथर कहाँ पाते हैं, तो वो पाते हैं बौद्धनाथ में। व्हाट डज द बागमती रिवर सिंबलाइज, बागमती रिवर जो है वो क्या सिंबलाइज करता है, तो वो सिंबलाइज करता है लाइफ एंड डेथ। व्हाट डज द ऑथर एडमायर, ऑथर जो है वो क्या एडमायर करता है, सिंप्लिसिटी को। बी। द लेसन शोज हार्मनी बिटवीन, लेसन जो है ना वो सद्भाव, समरसता को दिखाता है, किसके बीच, मैन एंड नेचर, लाइफ एंड डेथ, रिलीजन एंड कल्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 51 क्वेश्चन जो इससे बन सकता था चैप्टर से, काठमांडू चैप्टर से, क्लास 9 के बच्चों के लिए हमने बनाया ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो, इंग्लिश अच्छा हो और लाइफ में अच्छा करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।